Hello students, good morning everybody. You are all welcome on online platform of Bhavana Institute of Science. Today let's read remaining chapter on the face of it. A dairy forever. यानी कि जिस समय मिस्टर लैम ने वो एक स्टोरी जो है उसको बताई थी कि एक आदमी जो था वो संसार यानी कि एवरीथिंग मेड ऑफ गॉड बीइंग अफ्रेड, यानी ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज जिसे वो भयभीत हो जाता था। और आखिर में उस आदमी ने क्या किया, अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर दिया और अंदर से लॉक लगा दिया। तो वापस डेरी ने उससे क्वेश्चन किया कि वो वहां कब तक रहा, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। तो मिस्टर लैम कहता है फॉर ए वाइल यानी थोड़े समय के लिए। तो डेरी कहता है देन व्हाट, तब क्या हुआ उसको, थोड़े समय के लिए ही कैसे अंदर रहा। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, तभी क्या हुआ, वो कमरे में जब बंद करके बैठ गया था तो दीवार पर एक पिक्चर थी, तस्वीर जो थी वो उसके सिर पर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यानी जब मृत्यु निश्चित है यानी कि मृत्यु शाश्वत है, वो तो होनी है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। उस आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए अपने को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उसने सोचा कि शायद यहां कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज से, बस रोड पे चलने से, बस से डरता था, या इस बात से डर लगता था कि कहीं केले के छिलके के ऊपर पैर आएगा, मैं फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, सिर के बल गिरूंगा और लोग मुझे हंसेंगे, या कोई गधा मुझे लात मारेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, या फिर मैं शादी करूंगा तो कोई लड़की मुझे छोड़ करके चली जाएगी तो भी मैं मर जाऊंगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और अंदर से लॉक लगा दिया। लेकिन कहते हैं कि जहां मौत लिखी है वहां आएगी। अब यदि ईश्वर रक्षा करने वाला होता है तो आप कहीं खड़े रहो, मौत नहीं आएगी, और जब ईश्वर ही पीछे पड़ा है तो आप कहीं पाताल में भी छुप जाओगे, बचोगे नहीं। वैसा ही उस आदमी के साथ में हुआ जो कहानी मिस्टर लैम ने डेरी को बताई थी। डेरी लाभ से लौट, अब जब ये कहानी सुन करके डेरी को बहुत अधिक हंसी आ जाती है। अब मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, क्या तुम्हें समझ में आया? तो डेरी कहता है बट लेकिन यू स्टिल से पिकुलियर, लेकिन मिस्टर डेरी मतलब लैम, आप अभी भी बहुत ही पिकुलियर बातें करते हो, बड़ी विचित्र बातें करते हो, अजीब अजीब बातें करते हो। पिकुलियर यानी स्ट्रेंज, थिंग्स यानी वस्तुएं, चीजें। तो मिस्टर लैम कहता है पिकुलियर टू सम यानी कुछ विचित्र हैं, अजीब हैं। तो डेरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप दिन भर यहां क्या करते हैं श्रीमान, अकेले बैठे बैठे थक नहीं जाते हो क्या? तो मिस्टर लैम कहता है सिट इन द सन, मैं यहां धूप में बैठ जाता हूं यानी धूप सेकता रहता हूं, रीड बुक्स और टाइम पास करने के लिए बुक्स पढ़ता हूं। रीड बुक्स यानी रीड बुक्स टू किल द टाइम, रीड बुक्स टू किल द टाइम यानी समय पास करने के लिए, समय बिताने के लिए मैं यहां बुक्स पढ़ता रहता हूं, और सर्दी से निजात पाने के लिए जब सूर्य धूप निकल जाती है तो धूप सेकता हूं। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी, यानी कि जिस समय तुम इस बाग में आए थे तुमने सोचा कि ये खाली था, और घर हाउस भी, बट इनसाइड, लेकिन तुम्हारी ये जो सोच थी या जो ये विचार तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई ये घर खाली है, तो वो गलत विचार था। क्यों? क्योंकि ये घर खाली नहीं है, बट इनसाइड इट इज फुल, क्योंकि मेरा ये घर अंदर से पूरा भरा हुआ है। कैसे? बुक्स एंड अदर थिंग्स, क्योंकि कई बुक्स है उस घर में और अन्य चीजें भी है, फुल, पूरी भरी हुई। तो डेरी कहता बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन तुम्हारे घर की जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर कर्टेन्स नहीं है, पर्दे नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई डिड नॉट लाइक थिंग्स क्लोज इनसाइड एंड आउटसाइड, मैं कोई भी वस्तु अंदर से या बाहर से बंद नहीं करना चाहता हूं।
मुझे अच्छा नहीं लगता है अंधेरा। तो देखो लैम्प क्या कहता है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, यानी मुझे इन पर्दों का शौक नहीं है। सेटिंग थिंग्स आउट एंड सेटिंग थिंग्स इन, कि बाहर की चीजों को बंद कर लेना और अंदर की चीजें बंद कर लेना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे रोशनी भी पसंद है और अंधेरा भी। एंड द विंडोज ओपन, और मैं खिड़की खुली रखता हूं, टू हियर द विंड, यानी हवा को सुनने के लिए। हवा जब आती है उसकी आवाज मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सुहानी लगती है। तो डेरी कहता है यस, हाँ, आई लाइक दैट, मुझे भी अच्छा लगता है। When it is raining, जिस समय बारिश होती है, I like to hear it on the roof, यानी जब बारिश होती है तो मैं उस बारिश की बूंदें जो है वो छत पर सुनना पसंद करता हूं, क्योंकि छत पर बारिश की बूंदें जब टप टप की आवाज करते हुए गिरती है तो बड़ा जो है मेलोडियस साउंड उत्पन्न होती है, और वो सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिस्टर लेम कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट, यानी तुम खोए हुए नहीं हो, यानी गुम नहीं हुए हो या खो नहीं जाओगे। नॉट ऑल टुगेदर, पूर्णतः नहीं। यू डू हियर थिंग्स, यानी तुम उन चीजों को सुनने का काम करते हो, यानी उन विचारों में खो नहीं जाते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। तो डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी, मैं इसलिए सुनता हूं क्योंकि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, यानी नीचे मंजिल में। व्हेन आई एम नॉट देयर, जिस समय आई एम आउट ऑफ देयर, मैं वहां से बाहर होता हूं या मैं वहां से एब्सेंट होता हूं, तो लोग मेरे बारे में बातें करते रहते हैं कि कितना मतलब टेरिबल थिंग है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या व्हाट विल ही एवर डू, यानी ये लड़का क्या करेगा जीवन में। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होने जा रहा है। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम लोग ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो इस अकेले का क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, वो इस संसार में कैसे जी पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से या इस तरीके से दिखाई देता हुआ। विद दैट ऑन हिज फेस, अपने इस जले हुए चेहरे से। दैट इज व्हाट दे से, लोग ऐसा मेरे बारे में कहते रहते हैं। तो मिस्टर लेम कहते हैं लॉर्ड, हे प्रभु, बॉय, बच्चे, यू हैव गॉट टू आर्म्स, भगवान ने तुम्हें दो बाजू दी है। टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स, दो टांगे, दो आंखें और दो कान दिए हैं। यू हैव गॉट ए टंग एंड ए ब्रेन, तुम्हारे पास में भी जीव है, मतलब जीभ, सॉरी, और दिमाग भी है जैसा उनके पास है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, जिस रास्ते तुम चलना चाहते हो या जो भी तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, शेष अन्य लोगों की तरह, क्योंकि उनके भी दो पैर है, दो हाथ है, एक मस्तिष्क है, दो कान है, दो आंखें हैं, वैसा ही तेरे है। तो जो वो कर रहे हैं उनकी तरह तुम भी कर सकते हो। एंड इफ यू चूज, और यदि तुम चाहो तो सेट योर माइंड टू इट, अपने दिमाग लगा देते हो उस काम के अंदर, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम अन्य से भी अच्छा कर सकते हो। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जैसा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने आप पे भरोसा करें, सेल्फ रिलायंस बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने और वर्क टू वर्क रखें। नेक्स्ट, तो डेरी कहता है हाउ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। सेम वे एज आई डू, तो मिस्टर लेम कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मैं करता हूं। तो डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपका कोई मित्र भी है। तो मिस्टर लेम कहते हैं हंड्रेड्स, मेरे पास सैकड़ों मित्र हैं। अब वो सैकड़ों मित्र के बारे में बता तो देता है, लेकिन अब डेरी का जब क्वेश्चन होता है कि भाई सैकड़ों मित्र हैं यदि आपके, तो कहां है, मैंने तो आज तक किसी को आते जाते हुए देखा नहीं है, क्या आप जानते हैं उनको, तो उनके कुछ नाम बताइए मुझे। बट यू लिव हियर योरसेल्फ इन दैट हाउस, अब आप कहते हो मेरे पास सैकड़ों मित्र है लेकिन आप यहां इस घर में अकेले रहते हैं। इट इज ए बिग हाउस टू, और ये घर आपका जो है वो काफी बड़ा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, यानी मित्र हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग बाग में आते हैं। एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन,
बाग का गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, लोग यहां आते हैं और बैठ जाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, और जब सर्दी का मौसम होता है तो वो यहां आग के सामने आकर के बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स, बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे, वो यहां सेब खाने के लिए आते हैं। एंड पियर्स आडू, एंड फॉर द टॉफी, क्योंकि मैं उन्हें टॉफीज देता हूं, इस लालच से भी वो आते हैं। आई मेक टॉफी विथ हनी, क्योंकि मैं यहां जो हनी होता है बीज के द्वारा, बीज बनाती है जो होली हनी, उन हनी से मैं टॉफी बनाता हूं, इसलिए बच्चे टॉफी लेने आ जाते हैं। एनीबडी कम्स, हर कोई आता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम भी तो आए हो मेरे इस गार्डन में। तो डेरी कहता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन श्रीमान जी मैं आपका मित्र थोड़ी हूं। तो मिस्टर लेम कहता है सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे मित्र हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरे संदर्भ में या जहां तक मेरे विचार के अनुसार तुम भी मेरे मित्र हो। What have you done to make me think you are not? यानी ऐसी क्या बात है जिससे कि तुम कहते हो कि तुम मेरे मित्र नहीं हो? इसका कोई वजह तो बताओ। मैं तो कहता हूं तुम ही मेरे मित्र हो। तो डेरी कहता है यू डोंट नो मी, अब तुम कहते हो कि तुम मेरे मित्र हो तो बताओ, क्योंकि तुम मुझे जानते तक नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि मैं कहां से आया हूं। और एवन व्हाट माय नेम इज, और मेरा नाम क्या है ये भी तुम्हें पता नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं आपका मित्र हूं। अब मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूं? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, आप यहां तक कि मेरा नाम नहीं जानते हैं, आप ये भी नहीं जानती है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। सच एंड सच बातें जो है वो उससे बात करता है। तो मिस्टर लैम कहता व्हाई शुड दैट साइनिफाई, यानी ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स, कि क्या मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए एक पत्र लिखना होगा क्या? पूरा उसमें तुम्हारा ये पर्टिकुलर विवरण लिख करके मैं डाक के डिब्बे में डालूं बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, यानी तुम्हारे मित्र, उससे पहले कि तुम मेरे मित्र बन सको, यानी तुम्हारे मित्र बनने से पहले मैं ये सारी चीजें तुम्हें डाक के द्वारा पत्र लिख करके बताऊं कि तुम ये फला फला हो। तो मिस्टर डेरी कहते हैं आई सपोज, मेरा मानना है, नॉट, नहीं, नो, यानी ऐसा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसी किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सोचने की। तो मिस्टर लेम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, आप खुद मुझे अपना नाम बता सकते थे, बट यू डिड नॉट माइंड टू टेल मी, लेकिन तुमने इसकी परवाह नहीं की थी मुझे तुम्हारे नाम के बारे में बताने की। इफ यू चूज, यदि तुम चाहते तो, एंड नॉट, और नहीं, इफ यू डिड नॉट, और तुमने नहीं चाहा इसलिए तुमने मुझे अपना नाम बताया नहीं। तो डेरी कहता है मेरा नाम डेरी है, ओनली इट इज डेरेक, लेकिन मेरा नाम केवल डेरेक है। बट आई हैड डेट, लेकिन मुझे डेरेक नाम से नफरत है, इसलिए मैंने अपना नाम रख लिया डेरी, ये मुझे अच्छा लगता है। इफ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं आपका मित्र होता, यू डोंट हैव टू बी माइन, लेकिन तुम मेरे मित्र नहीं बन पाते। आई चूज दैट, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरा अमित्र रहे। तो अब मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं? सर्टेनली, अवश्य तुम मेरे मित्र होते। तो डेरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, अब मैं तो आपका मित्र होता लेकिन मैं दोबारा वापस कभी यहाँ नहीं आऊंगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, और न ही आप दोबारा मुझसे कभी मिल पाओगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, तो फिर मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मित्र वो होते हैं जो रोज साथ साथ रहते हैं, घूमते हैं, चलते हैं और रोज मिलते रहते हैं। अब मैं वापस कभी यहां आऊंगा ही नहीं, न मेरी आपसे कभी मुलाकात हो पाएगी, फिर मैं आपका मित्र कैसे रह जाऊंगा? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका मित्र हूं? तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो डेरी हाउ कुड आई, तो आप बताइए मैं कैसे आपका मित्र हो सकता था? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यानी तुम्हारे विचार से कि यहां गली से जो भी व्यक्ति गुजरता है उसको तुम अपना फ्रेंड कहते हो। अब गली में तो दिन में सैकड़ों लोग गुजरते हैं, अब उनसे वापस तुम्हारी कब मुलाकात हो पाती है? अब उनको तुम कब कैसे मित्र कह सकते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि फिर यदि मैं उनको मित्र नहीं कह सकता हूं
तो क्या वो मेरे शत्रु हैं? चलो बताओ वो मेरे शत्रु कैसे हो गए? तो देखिए, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और हो सकता है वो गली में जब यहां से निकलते हैं तो उनसे बात कर लेते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन उन लोगों से फिर तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो पाती है। इट डज नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो जाता है कि वो सारे आपके मित्र हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं डज नॉट मीन दे आर एनिमीज, तो इसका तात्पर्य ये भी तो नहीं कि वो मेरे शत्रु हैं। आइदर या तो डज इट, क्या ऐसा है? तो डेरी कहता है नो नहीं, दे आर जस्ट नथिंग, यानी वे और तो कुछ नहीं, केवल लोग हैं। दैट्स ऑल, बस यही कहना चाहता हूं मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, यानी लोग कभी नथिंग यानी नगण्य में नहीं, नेवर कभी नहीं। देयर आर सम पीपल आई हैड, यानी लोग जो है वो कभी उसको हम न में नहीं आंक सकते। तो डेरी कहता है बिल्कुल, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से नफरत है। तो मिस्टर लैम दैट हैड डू यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, अब तुम कहते हो कि मुझे लोगों से अधिक नफरत है, इसका मतलब एसिड की बोतल ने तो केवल तुम्हारा ये वन साइड फेस है उसको बर्न किया था, लेकिन तुम दोनों लोगों से हेट करते हो, नफरत करते हो, इसका मतलब उस एसिड की बोतल से भी तुम अपने आप को अधिक नुकसान पहुंचा दोगे, क्योंकि एसिड की बोतल ने तो तुम्हारा वन साइड फेस है उसको जलाया था, बट ये हेड जो है वो तुझे अंदर ही अंदर पूरा जला देगी, अंदर ही अंदर पूरा जला देगी। तो क्या कहता है देखो मिस्टर लैम कि यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, यानी एसिड की बोतल से ज्यादा तुम्हें नुकसान होगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, क्योंकि इस एसिड ने तो केवल तेरे चेहरे को जलाया था। तो डेरी कहता है ओनली, आपको क्या ओनली लगता है? केवल ही लगता है, यानी आपको ये बहुत सामान्य बात लगती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक ए बम ओनली ब्लू अप माई लेग, अब देखो ठीक उसी तरह जैसे कि एक बम ने मेरी टांग को विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया था, मेरे लिए तो वो केवल ही था, क्यों? मेरी जिंदगी बच गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट था, बेनिफिशियल था, क्योंकि मैं उस विस्फोट में उड़ भी सकता था, लेकिन केवल टांग उड़ करके रह गई और मैं जिंदा रह गया। ठीक उसी तरह एसिड की बोतल ने केवल तेरा एक तरफ से चेहरा जला दिया और तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, बट अब जो नफरत के भाव तुम्हारे मन में दुनिया के प्रति जो उत्पन्न हुआ है, इससे तुम अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला कर दोगे। जैसा कि इंग्लिश के वेल नाउन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया था कि संसार का एंड जो है वो फायर एंड आइस के द्वारा होगा, यानी हेट और डिजायर के द्वारा। तो देखिए देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, यानी इससे भी ज्यादा बुरी बात घटना घटित हो सकती थी, यानी ये जो टांगी उड़ी, मैं उस स्पोर्ट में मेरे चिथड़े भी उड़ सकते थे, बट हुआ नहीं ना ऐसा। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम लोगों से नफरत करोगे तो अपने आप को अंदर ही अंदर जला लोगे। तो मिस्टर डेरी क्या कहते हैं आफ्टर आई हैड कम होम, तो डेरी कहता है कि जिस समय मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और जब मैं घर आया, वन पर्सन सेड, यानी कि मेरा एसिड से चेहरा जो बर्न हो गया था, मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। तो मैं जब घर आया तो एक व्यक्ति ने मेरे बारे में कहा he had have been better off stopping in there, कि ये लड़का यहां क्यों आया, उसे तो वहीं रहना चाहिए था, वहीं अच्छा लगता। क्यों? ये जले हुए लोगों के साथ में था तो वहीं सूट अच्छा लगता, ही सूट होता। अब ये यहां क्यों आया है? तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जले हुए लोगों को जले हुओं का साथ ही चाहिए, अंधों को अंधों का और लंगड़ों को लंगड़ों का ही साथ होना चाहिए। क्या? इन द हॉस्पिटल, यानी उसी अस्पताल में ही हैड बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, यानी कि वह अन्य लोगों की तरह, यानी अपनी तरह अन्य जो लोग थे उनके साथ में ही अच्छे तरीके से रह पाता था। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, इसका मतलब उनके सोचने का विचार है कि अंधे लोगों को केवल अंधे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए, एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, और मूर्ख लड़कों को मूर्ख लड़कों के साथ में। तो मिस्टर लैम एंड पीपल विथ नो लेग्स हेल्ड टुगेदर, यानी फिर लंगड़ों को लंगड़ों के साथ में ही रहना चाहिए। तुम ये कहना चाहते हो ना
तो डैडी कहता है दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि सब एक ही जैसे लोग जो होते हैं उनको उनके जैसे को अपने साथ में ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड बी दैट? तो फिर ये संसार कैसा हो जाएगा? इसके बारे में कभी आपने आइडिया लगाया है? इसके बारे में कभी आपने गैस किया है? तो डैडी, एटलीस्ट देयर हैड बीन नोबडी टू स्टेयर एट यू। यानी मेरे कहने का ये मतलब ये है कि जब एक जैसे ही लोग पास साथ रहेंगे तो फिर वहां कोई स्टेयर करने वाला नहीं होगा, यानी गैस कोई करने वाला नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट लाइक देम। तो मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल? यानी तुम्हारे विचार का मतलब यह है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे कि अन्य जले हुए लोगों के चेहरे जो है, जले चेहरे वाले लोगों की तरह। जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, तुम ऐसा कैसे दिखाई दे सकती हो? एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ अलग है, भिन्न है, अंतर है। एवरीथिंग इज द सेम, हर चीज एक जैसी है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर चीज एक दूसरे से अलग है। इट्स स्वयं से। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तुम ऐसा सब कुछ कैसे पता लगा लेते हो? तो मिस्टर लैम कहता है वॉचिंग, देखकर, लिसनिंग सुनकर, और थिंकिंग और सोचते हुए। तो डैडी कहता है आई हैड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसा या इस जैसा स्थान जो है वो पसंद है, अच्छा लगता है। एक गार्डन, एक बगीचा। आई हैड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टेन्स, मुझे एक ऐसा घर पसंद है जिस घर में पर्दे ना हो। तो मिस्टर लैम, द गेट इज ऑलवेज ओपन, यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे यहां रुकना चाहते हो। मैंने कब मना किया? घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो डैडी कहता है बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। आप कहते हो दरवाजा खुला रहता है, अच्छी बात है, बट ये घर मेरा नहीं है, मैं यहां कैसे रह सकता हूं? तो मिस्टर लैम ने कहा एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। इफ यू वांट इट, यदि तुम यह चाहते हो तो एवरीथिंग इज योर्स, व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज, मेरा क्या है, जो मेरी है वो सब लोगों की है। तो डैडी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, इसका मतलब मैं यहां दोबारा आ सकता हूं वापस। इवन इफ यू वर आउट, यदि तुम यहां से बाहर रहो, कहीं दूसरी जगह गए हुए हो और मैं यहां आता हूं, क्या मैं यहां बगीचे में आकर के रह सकता हूं? तुम्हारे घर में आकर के बैठ सकता हूं? आई कुड कम हियर, क्या मैं यहां आ सकता हूं? तो मिस्टर लैम ने फिर क्या कहा देखो। तो मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित रूप से, अवश्य तुम यहां आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, लेकिन जब तुम यहां आओगे तो दूसरे लोगों को यहां बैठा हुआ देखोगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह। डेरी, ओ। तो मिस्टर लैम, यानी वो बोलता है, सरप्राइज होता है, आश्चर्य करते हुए कहता है अच्छा, तो दूसरे लोग यहां बैठे हुए रहेंगे जिस समय मैं आऊंगा। वेल दैट नीड नॉट डिस्टर्ब यू, तो जब दूसरे लोग यहां बैठे रहेंगे तो तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट माइंड, और न ही तुम्हें उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत है। तो डैडी कहता आई हैड स्टॉप देम, मैं उनको, इट हैड स्टॉप देम, यानी इससे वो लोग रुक जाएंगे। जब मैं यहां के बैठ जाऊंगा तो उन लोगों को यहां से भागना पड़ेगा, उनको यहां से चले जाना पड़ेगा। दे हैड माइंड मी, क्योंकि वो मेरे बारे में सोचेंगे। व्हेन दे सा मी हियर, और जब वे लोग मुझे यहां बैठे हुए देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, और जो ही उनकी नजर मेरे चेहरे की तरफ पड़ेगी और वो लोग भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, वे भाग भी सकते हैं, दे माइट नॉट, और हो सकता है वो नहीं भी भागे। यू हैव हैड टू टेक रिस्क, इसके लिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़ेगा बंदे। सो वुड दे। तो डैडी कहता है नो यू वुड, नहीं, तुम्हें नुकसान होगा। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तुम मुझे तो पालोगे लेकिन तुम्हारे अन्य जो मित्र हैं उन सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी उनका सबका नुकसान होगा, तुम्हें उनको खो दोगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि मुझे पता है कोई भी मेरे नजदीक नहीं रहना चाहता है। तो मिस्टर लैम कहता आई हैव नॉट मूव्ड, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो डैडी नो, नहीं, यानी तुम्हारे ऊपर इसका
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कोई परवाह नहीं है इसकी कि वो लोग यहां से चले जाएंगे मेरे आने की वजह से। तो मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि देखिए जब मैं गली में जाता हूं, द किड्स आउट, अब बच्चे चिल्लाते हैं लैम लैम कि लंगड़ा जा रहा है, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं। उनको पता है कि उन्होंने मुझे लंगड़ा कहा, इतना कहने के बावजूद भी वो यहां बगीचे में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर में, इट इज ए गेम, ये खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, अब भाई वो क्यों डरेंगे भला मुझसे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूं, तो फिर वो मुझसे क्यों डरेंगे? दैट्स वाई नॉट, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? तो मिस्टर डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन ए वॉर? अब बताइए श्रीमान लैम कि क्या आपकी ये जो टांग है वो बम से उड़ी थी, क्या वो युद्ध का समय था? तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से इट वॉज पीरियड ऑफ वॉर, यानी युद्ध काल का दौर था, समय था, और ऐसा जो है वो हमारे साथ में हुआ था। तो अब डेरी कहता है हाउ विल यू क्लाइम ए लैडर एंड गेट द क्रेब एप्पल्स डाउन देन? अब आप बताइए मिस्टर लैम, आप लंगड़े हैं, तो फिर आप उस सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ जाते हो और उन क्रेब एप्पल्स को जो है वो नीचे गिराते हो, पिकअप करते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। अरे मेरी एक टांग टूटी हुई भले ही हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने दुनिया में सीख ली है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और उन चीजों को सीखने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय था। ईयर्स, कई वर्ष थे। आई टेक इट स्टडी, मैं निरंतर ऐसा करता रहा। तो डेरी कहता है इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, मान लीजिए आप कभी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हो और सीढ़ी से नीचे गिर जाते हो और उस समय आपकी गर्दन टूट जाएगी, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम यहां घास में लेटे रहोगे और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इफ यू वर ऑन योर ओन, यदि आप अकेले रहेंगे, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, तो आप तो उठ नहीं पाओगे, वहां पड़े पड़े तड़पते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, मदद मांगते रहोगे, और आखिर में तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मिस्टर लैम कहता है आई कुड, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो डेरी यू सेड आई कुड हेल्प यू। अब डेरी ने फिर क्वेश्चन किया कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो मिस्टर लैम इफ यू वांट टू, यदि तुम मदद करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो डेरी कहता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन श्रीमान जी मुझे इस बात की चिंता है क्योंकि मेरी माँ शायद मेरे बारे में चिंतित हो रही होगी, वो ये जानना चाहेगी कि मैं इस समय या एट प्रेजेंट कहां हूं। इट इज 3 miles होम, मेरा घर यहां से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, यानी खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 वर्ष का लड़का हूं, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि मैं कहां जाता हूं और कहां घूमता हूं, कहां रहता हूं। उनको मेरी चिंता जो है वो सताती रहती है। तो मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं, तो पीपल फ्यूज, लोग बतंगड़ बनाते हैं, झगड़ा करते हैं। गो बैक एंड टेल देम, तो मिस्टर लैम ने कहा जाओ और अपनी मां को इसके बारे में बता दो। इट इज 3 miles, तो उसने कहा अरे भाई साहब ये 3 मील दूर है, कोई नजदीक थोड़ी है, कब आऊंगा जाके। तो मिस्टर लैम ने कहा अरे भाई देखो कितनी सुहानी शाम है और भगवान ने तुम्हें टांगे दी ये चलने के लिए, और फिर कहता है 3 मील कैसे जाके आऊं। तो डेरी कहता है वंस आई गॉट होम, यदि मैं श्रीमान जी एक बार घर चला गया ना, दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, तो मेरे घर वाले बिल्कुल वापस नहीं आने देंगे कभी। तो मिस्टर लैम ने कहा वंस यू गॉट होम, यदि एक बार तुम घर चले गए, यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम स्वयं कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि एक बार चले गए तुम भी वापस नहीं आना चाहोगे। अभी तो कह रही हो कि मैं वापस आ जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से तुम वापस नहीं आ पाओगे। तो डेरी ने कहा यू डोंट नो, आपको पता नहीं है श्रीमान जी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूं ये आपको पता नहीं है। तो मिस्टर लैम नो, ओनली यू नो दैट।
तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ पता नहीं भाई, तू ही सब कुछ जानता है। तो डैडी ने कहा इफ आई चॉइस, यदि मैं चाहूं तो वापस आ सकता हूं। तो मिस्टर लैम ने कहा इफ यू चॉइस, यदि तुम चाहो, आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं नहीं जानता हर चीज बॉय बच्चे, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो। तो डैडी ने कहा दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम इस बात के लिए सहमत हो कि वास्तव में ही तुम वापस आओगे मुझसे मुलाकात करने या मेरी मदद करने। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, डैडी ने कहा मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं समथिंग, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, आज तक किसी ने ऐसा न किया है और न ही किसी ने ऐसा, मतलब वो किसी के द्वारा ऐसा फ्यूचर में किया जाएगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिंदगी के अंदर, समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा मेरे द्वारा लाइक दिस गार्डन, जैसे कि मेरे पास में ऐसा बगीचा हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं चाहता कि ये कैसे होगा। तो मिस्टर लैम ने कहा यू कुड फाइंड आउट, तुम इस वक्त ऐसा पा सकते हो। तो डैडी ने कहा हाउ, कैसे? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर एंड गोइंग देयर, यानी कि तुम इंतजार करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, बैठे हुए और वहां जाकर के। आई विल हैव टू सी टू द बीच, अब देख भाई मुझे जाना है क्योंकि मेरी मधुमक्खियां जो है वो वहां है। तो डैडी ने कहा दोज अदर पीपल हु कम हियर, वो अन्य लोग जो यहाँ आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करते हैं यहाँ बैठ करके? आस्क यू थिंग्स, क्या वो इन चीजों के बारे में या इधर उधर की बातों के बारे में तुम्हें कुछ पूछते भी हैं? तो मिस्टर लैम ने कहा सम डू सम डोंट, कुछ लोग पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं, दुनिया की मर्जी है, जो जैसा चाहता है वैसा करता है। आई आस्क देम, मैं उन्हें पूछता हूं, आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मैं हर चीज सीखना चाहता हूं। तो डैडी ने कहा आई डोंट बिलीव इन देम, लेकिन मैं उन लोगों में विश्वास नहीं करता हूं। आई डोंट थिंक एनीबडी, मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई एवर कम्स, यहां आता हो तुम्हारे पास में। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, आप यहां केवल अकेले दिन भर बैठे रहते हो, एंड मिजरेबल, और अपने आप को बहुत ही दुखी करते हो अकेले बैठे बैठे। एंड नो वन वुड नाउ इफ यू वर अलाइव और डेड, क्योंकि तुम यहां अकेले रहते हो, कोई ये नहीं जान पाएगा कि तुम इस दुनिया में हो भी या मर गए हो, किसी को पता तक नहीं चल पाएगा। एंड नोबडी केयर्स, क्योंकि तुम्हारी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो मिस्टर लैम ने कहा यू थिंक व्हाट यू प्लीज, भाई तुम वही सोचोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। डैडी ऑल राइट देन, तो ठीक है फिर, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, चलो उनके कुछ नाम बताओ जो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कहना चाहते हो कि मेरे वो फ्रेंड्स है, नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो मिस्टर लैम ने कहा व्हाट आर नेम्स, यानी उनके नाम जो है वो ये टॉम, डिक और हैरी जैसे नाम है। गेटिंग अप, उठते हुए, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, अब भाई साहब मुझे उन बीच के पास में जाना है। डैडी आई थिंक यू आर डेप्ट क्रेजी, मैंने सोचा तुम पागल हो गए, उन्मादी हो। डेप्ट, पागल। तो मिस्टर लैम ने कहा दैट इज ए गुड एक्सक्यूज, यानी ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बहाना, यानी कि तुम कहते थे हो कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब बहाना बना लिया कि मैं पागल हूं, मुझे पागल कह रहे हो, इसका मतलब तुम यहां आना नहीं चाहते हो। तो डैडी कहता व्हाट फॉर, किसके लिए एक्सक्यूज कर रहा हूं मैं? यू डोंट टॉक सेंस, यानी तुम कभी भी समझदारी की बातें नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम ने कहा गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, यानी वापस नहीं आने का अच्छा बहाना। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट इज अदर पीपल से एक्सक्यूज, ये दूसरे लोगों के लिए बहाना हो जाता है। तो डैडी ने कहा यू आर लाइक दी अदर्स, आप भी दूसरों की तरह ही हैं। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी वैसी ही दुनियादारी या दुनिया के लोगों की तरह बात करते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि आपको मेरे चेहरे के प्रति खेद महसूस नहीं होता है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, इसका मतलब आप भी मेरा यह चेहरा देख करके फ्राइटेंड हो गए हो, डर गए हो।
एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और मान लीजिए आप भयभीत नहीं हुए हैं, यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, इसका मतलब तुम सोचते हो कि मैं एक दैत्य की तरह कुरूप हूं, बदा हूं। आई एम डेविल, मैं एक शैतान हूं। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? साउट, चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई। अब मिस्टर लैम जो है वो इसकी इस बात का जवाब नहीं देते हैं। ही हैज गॉन टू हिज बीच, वो अपनी मक्खियों के पास चला गए हैं। डेरी क्वाइटली, चुपके से, यानी बहुत ही धीमी आवाज में, बिना शोर किए, नो नहीं, यू डोंट, तुम नहीं जानते हो मुझे, आई लाइक इट हियर, क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है, अच्छी लगती है। पॉज रुकता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी उठ खड़ा होता है, एंड चिल्लाता है, चीखता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा मिस्टर लैम। यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम इंतजार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई हैव नॉट गॉट ए टिन लेग, तुम्हारी तरह मेरी टिन की लेग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी भाग जाता है। वहां शांति छा जाती है, साइलेंस, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और एक बार फिर बगीचे की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम स्वयं से बात करते हुए कहते हैं, मिस्टर लैम खुद से बात करते हुए क्या कहते हैं, देखो, टू हिमसेल्फ, देयर माय डियर्स, बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय, दैट इज यू सीन टू, जो कि तुम भी देख चुके हो। यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। आई विल कम बैक, क्योंकि लोग ऐसे बहुत माने करते हैं कि मैं वापस आऊंगा। दे नेवर डू दाओ, यद्यपि वो ऐसा कभी नहीं करते हैं जो जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस नहीं आता है। द गार्डन नॉइज फेड, अब बगीचे की आवाज जो है वो थोड़ी फेड हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है या मंद हो जाती है। सीन नंबर 2, डेरी हाउस, अब डेरी का घर आता है। डेरी वहां से बगीचे से अपने घर में आ जाता है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यानी तुम ये सोचती हो कि मैं उस मिस्टर लैम के बारे में जानता हूं। आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, कि मैंने उन बातों को नहीं सुना है। मतलब मदर कहती है कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम सोचते हो कि मैं उस बूढ़े के बारे में नहीं जानती हूं। तो डैडी कहता है, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, जो तुम सब सुनते हो, सुनी हुई बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कहती है, बीन टोल्ड, यानी कही गई बातों पर भी विश्वास नहीं करें क्या? व्हाट, चेतावनी दी गई। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, अरे हमें अभी यहां रहते हुए 3 महीने के समय भी नहीं हुआ है। बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे वहां उसके बारे में क्या जानना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि तुम वापस वहां जाओ। डेरी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? तो डेरी ने कहा, मम्मा आपको किस बात का डर लग रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज, आप उसके बारे में क्या सोच रही हैं? आप उसके बारे में क्या सोच रही हैं? An old man with a tin leg and he lives in a huge house, यानी आप ये गलत सोच रही हैं। वो एक बूढ़ा आदमी है, उसकी लोहे की टांग है और एक बड़े घर में रहता है जिसके पर्दे नहीं है घर के। एंड हैज ए गार्डन, और उसके पास बगीचा है। एंड आई वांट टू बी देयर, इसलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूं। एंड सिट, वहां बैठना चाहता हूं। लिसन, सुनना चाहता हूं उन सारी चीजों को। लिसन एंड लोग, सुनना और समझना या देखना। तो मदर कहती है, लिसन टू व्हाट, तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? ऐसा है क्या उस जगह के बारे में जो तुम सब कुछ करना चाहते हो? तो डैडी कहता है, बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, यानी मधुमक्खियों को गाते हुए और उसे बोलते हुए। तो मदर कहती है, एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू, और वो तुम्हें क्या कहना चाहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो?
तो डैडी कहता है थिंग्स दैट मैटर, यानी उन चीजों के बारे में जो महत्वपूर्ण है। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, यानी वो चीजें या ऐसी बातें जो आज तक किसी ने नहीं बताई है। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं, बस वो सारी चीजें मुझे वहां सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। तो मदर कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी बेटे कि तुम यहीं रुक जाओ और अपने आप उस मैटर के बारे में सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, क्योंकि तुम यहां अच्छी तरीके से रह पाओगे, वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो डैडी ने क्या कहा, आई हैड इट हियर, लेकिन मां मुझे इस घर से नफरत हो गई है, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, मुझे यहां से जाना है। मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू सी, यानी जो बातें तुम बता रही हो उन बातों में या उन चीजों में तुम मदद नहीं कर सकती हो, कोई सहायता नहीं कर सकती हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूं। इट इज बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, यानी कि ये उसके साथ का जो बंधन है तेरा, वो तुम्हें ये बुरा महसूस करने की सलाह देती है या तुम्हें बुरा लगता है। एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, इसलिए तुम उन्हें ये कहते हो, इसके लिए मैं ब्लेम नहीं करूंगी तुम्हें। डैडी इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, मेरे चेहरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और जैसा भी मैं दिखाई देता हूं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ नहीं होना है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा सोचूं भी। इट इज वॉट आई थिंक एंड फील, ये बस वैसा ही होगा जैसा मैं सोचता हूं या महसूस करता हूं। एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट, और मैं क्या समझना चाहता हूं और या क्या पता लगाना चाहता हूं। एंड हियर, और क्या सुनना चाहता हूं। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मम्मा अब मैं वापस वहीं जा रहा हूं। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रेब एप्पल्स, वो बूढ़ा आदमी है, उन क्रेब एप्पल्स को जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए वापस जा रहा हूं। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहां की वो वस्तुएं देखने के लिए और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन कुछ भी हो मैं जा रहा हूं। मदर यू विल स्टॉप देयर, तुम्हें यहीं रुकना होगा। तो डैडी ने कहा ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, अब वो मां को कहता है कि यदि मां मैं वापस वहां नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो फिर मैं इस दुनिया में कहीं बाहर जा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी जाने दो, मैं जाऊंगा। द डोर स्लाम्स, दरवाजा जोर से ही आवाज करते हुए बंद हो जाता है। डैडी रन्स, डैडी भागता है। पेंटिंग यानी सांसें फूल जाती है, हाँफने लग जाता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, यानी मैं इस दुनिया में बाहर जाना चाहता हूं। आई वांट इट, यानी मैं बाहर जाना चाहता हूं। द साउंड्स ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और फिर उसकी हाँफने की आवाज भी धीरे हो जाती है। सीन 3, तीसरा दृश्य। अब इसमें क्या बताया गया है, मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा, गार्डन साउंड्स, बगीचे की आवाज, द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, ब्रांच की खिसकने की और एप्पल के धमाके की आवाज आती है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, मिस्टर लैम स्टडी, दैट इज गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, निरंतर देखो बहुत ज्यादा सेवें गिर गई है। एंड अगेन दैट इज एट एंड, फिर उसको एक क्रीक, एक क्रास, एक जोर के सरसराहट, मतलब वो चीखने की और धमाके की आवाज सुनाई देती है। द लेडर फॉल्स बैक, तभी वो सीढ़ी पीछे की ओर गिर जाती है। मिस्टर लैम विथ इट, मिस्टर लैम जो कि सीढ़ी के ऊपर खड़े थे वो भी गिर गए। एक धमाका होता है। द ब्रांच स्विचेस बैक, शाखाएं पीछे की ओर खिसकती है। क्रिक्स, कड़कड़ाहट की आवाज आती है, चरमराहट की। देन साइलेंस, फिर खामोशी छा जाती है। डैडी ओपन्स द गार्डन गेट, डैडी गार्डन गेट को खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी वो हाँप रहा था। अब देखो वो डैडी कहता है यू सी, देखो आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुड नॉट, आपने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। एंड दे सेड, और वो भी कहते थे बट आई केम बैक, लेकिन देखो मैं वापस आ गया। आई वांटेड, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं वापस आना चाहता था।
ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वो बिल्कुल शांत वहां खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। मिस्टर लैम, और मिस्टर लैम को संबोधित करते हुए कहता है, मिस्टर यू हैव, यानी देखो मैं आ गया। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो लंबी लंबी घास में से दौड़ता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट इज ऑल राइट, और कहता है मिस्टर लैम आप बिल्कुल ठीक हैं। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां आ गया हूं। मिस्टर लैम, इट इज ऑल राइट, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। साइलेंस, खामोशी छा जाती है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैम्बी लैम, आई डिड, मैं वापस आ गया। डेरी बिगिंस टू वीव, और डेरी जो है वो रोना शुरू कर देता है, और उसी के साथ में ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मिस्टर लैम ने ही उसको दुनिया में बाहर आने के लिए प्रेरित किया। वो हीन भावना से ग्रसित हो गया था, तो वह मिस्टर डेरिक मतलब लैम की बातें सुन करके प्रोत्साहित हो जाता है और उसकी मदद करना चाहता है। तो अब वो कहा ना कि ऐसा कौन सा बाउंड था जिससे कि वो दोनों यूनाइट्स हो जाते हैं। तो मिस्टर लैम के द्वारा उसे जो प्रोत्साहित किया गया था, उसकी जो हौसला अफजाई की गई थी, इस वजह से दोनों वो एक होते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम अगली क्लास के अंदर जब हमारी फिर मुलाकात होगी उस समय करवाए जाएंगे। तब तक के लिए यू आर ऑल ए लॉट्स ऑफ थैंक्स।